नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। आप इस टाइम मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और समय न गंवाते हुए एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, जो कि दुकान किसी का यदि खुला हुआ है, दुकान नहीं चल रही है, इसके विषय में थोड़ी सी एक जानकारी, एक दो उपाय बताएंगे और बंद दुकान को कैसे चलाना है इसके विषय में बात करेंगे। और दुकान बहुत दिन से हम खोल के रखे हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, उसके बावजूद भी दुकान नहीं चल रही है। तो कृपया आप दुकान के अंदर पहले अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए। कहीं देखिए कि आपके घर में दुकान के अंदर कूड़ा कबाड़ा तो नहीं है। चारों कोने में आप सफाई दुकान का कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव करिए और दुकान के अंदर इतने ही देवी देवताएं रखिए मंदिर के अंदर जितना ज़रूरत है। लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति ज़रूर रखिए, जो लक्ष्मी जी खड़ी हों वो मूर्ति ज़रूर रखना है। और दुकान यदि नहीं चल रहा है तो शीशा के गिलास में नींबू भर के एक पानी में गिलास में रख दीजिए। जब शाम को दुकान बंद कर देते हैं तो पीछे की तरफ से ऐसे गिलास वाला पानी फेंक देना है, क्योंकि ये जितना करेंगे, कम से कम ये 15 दिन तक करना है। हमारी दुकान की जो नज़र वज़र लगी होती है, दुकान में किसी का हाय लगा होता है तो हमारी दुकान की नज़र उतर जाती है। और उसके बाद दुकान में कोई आए तो उसको बड़े प्यार से हैंडल करना चाहिए ग्राहक को। और कोई प्यासा हो उसको पानी पूछना चाहिए, मिश्री रख लो दुकान में या इसके बाद आप अपने दुकान के शटर का रंग जरूर देखें। यदि आप लोहे का काम करते हैं और मोबाइल का काम करते हैं तो आपके शटर का रंग काला होना चाहिए। नहीं तो और किसी चीज़ का दुकान करते हैं तो आपका ग्रे या सफ़ेद रंग का शटर का रंग होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। और सुबह शाम अपने दुकान के अंदर शंख बजाना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है और दुकान के सामने तुलसी का पेड़ लगाना बहुत जरूरी। यदि आप दुकान खोलते हैं तो विष्णु सहस्त्र का पाठ जरूर होना चाहिए, उसमें मोबाइल से सुनो। और हनुमान चालीसा जरूर सुनो, सुंदरकांड जरूर सुनो। ये यदि ये सब चीज़ कर रहे हैं तो आपकी दुकान जरूर चलेगी। ये भी ज़रूरी है कि कोई वर्कर रोज़ नहा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका भी ध्यान देना है। और आपके दुकान के अंदर जो मंदिर है उसमें रोज़ पूजा पाठ हो रहा है कि नहीं हो रहा, सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। दुकान के अंदर जो गल्ले हैं, गल्ले में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जरूर होनी चाहिए, पारे की 10 का नोट की गड्डी जरूर होने चाहिए और महीने में एक बार कथा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सब करने से हमारी दुकानें अवश्य चलेगी। और सामने दुकान के सामने फिटकरी लाल कपड़े में बांध के जरूर रखना। दुकान के अंदर रुकी हुई घड़ी तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। यदि रुकी हुई घड़ी है तो उसको ठीक करवाइए या तो नया खरीदिए। और जिस घर में दुकान है उस छत पर लोहा लक्कड़ या कबाड़ तो नहीं है, क्योंकि उस कबाड़ से सर पर बोझ आता है, इसकी सफाई ज़रूर करवानी चाहिए। क्योंकि ये सब करवाने से हमारी दुकान अवश्य चलेगी। आपको भी चाहिए कि सुबह नहा धो करके जल्दी दुकान खोल दें, दुकान में जाके धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं और भगवान की पूजा करें, दीप जलाएं। और ये सब करते हैं और आप अपने वर्करों से संबंध अच्छे बना के रखना चाहिए, क्योंकि आपके कार्य करने वाले वो जो वर्कर हैं तो इसलिए आपको उनसे संबंध बना के अच्छे रखना चाहिए। वो कहीं आपसे दुखी तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। जब आप दुकानदार हो, दुकान चलानी है तो ये सब चीज़ें आपको सबकी ध्यान रखते हुए चलानी चाहिए। और कहीं ये सब चीज़ आप कर रहे हैं, इसके बाद भी आपकी दुकान नहीं चल रही है तो कहीं आपके माँ बाप तो कहीं दुखी तो नहीं है, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनको जब वो खुशी रहेंगे तो आपकी भी दुकान चलेगी, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। और समय समय पर उनको पैसे देते रहें, उनका इलाज भी कराते रहें, क्योंकि आपके माँ बाप हैं। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट में माता दी ज़रूर लिखना।